दोस्तों मुझे याद है, क्या आपको भी याद है? मैं बात कर रहा हूँ भारतीय संविधान की 12 की 12 अनुसूचियों के बारे में। दोस्तों यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व किए होंगे और आपने नोटिस किया होगा कि इस टॉपिक से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 12 की 12 अनुसूचियाँ सुनाता हूँ ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले कि भाई सामने वाले बंदे को याद है तो मुझे भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बात करें अनुसूचियों के बारे में तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। बात करें पहली अनुसूची के बारे में तो इस अनुसूची में भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरी अनुसूची, इस अनुसूची में जो है भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख किया गया है, निर्धारण किया गया है। तीसरी अनुसूची, इस अनुसूची में भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची, इस अनुसूची में भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। जैसे बात करें मध्य प्रदेश के लिए राज्यसभा में 11 सीटें आवंटित की गई हैं। पांचवी अनुसूची, इस अनुसूची में अनुसूचित जनजाति, एसटी तथा अनुसूचित जाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध या पर कहें नियम का उल्लेख किया गया है। छठवीं अनुसूची, इस अनुसूची में असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में उपबंध या पर कहें नियम का उल्लेख किया गया है। सातवीं अनुसूची, इस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की शक्तियों का बंटवारा किया गया है और इसमें 3 सूचियां दी गई हैं। पहली सूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अब बात करें इन सूचियों के बारे में तो संघ सूची में दिए गए विषयों पर नियम व कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का होता है। इसमें राज्य सरकार जो है हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके विषय की बात करें तो इसमें सुरक्षा हो गया, जनगणना हो गई, रेलवे हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया इत्यादि। ठीक है, और बात करें राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। तो राज्य सूची, तो इस सूची का उल्लेख, इस सूची में दिए गए विषयों पर नियम व कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार का है। इसमें केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इसके विषय की बात करें तो इसमें है वो भूमिकर हो गया, राज्य पुलिस हो गया और मेले हो गए, ठीक है, इत्यादि। अब बात करते हैं समवर्ती सूची। इस सूची में नियम व कानून बनाने का, इस सूची के विषयों पर नियम व कानून बनाने का अधिकार जो है केवल केंद्र दोनों का है, केंद्र और राज्य दोनों का है। लेकिन यदि विवाद होता है तो अंतिम अधिकार जो है केंद्र सरकार को दिया जाएगा। इसके अगर विषय की बात करें तो वन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा इत्यादि। ठीक है, अब दोस्तों आते हैं हम 8वीं अनुसूची पर। इस अनुसूची में जो है भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में जो है कुल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में जो है 22 भाषाएं। अब देखना है आपको ये 14 से 22 कैसे बनी, ये आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले आता है 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967। इसके तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर आता है 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। इसके तहत 3 भाषाएं जोड़ी गई। इसको आप नमक के माध्यम से याद कर सकते हैं, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है, फिर आता है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। इसके तहत 4 भाषाएं जोड़ी गई। इसको आप बदमाश से याद कर सकते हैं, BDMS, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। दोस्तों अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची के बारे में। तो इस अनुसूची में जो है, इस अनुसूची का जो है मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में उल्लेख नहीं था। इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया, भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, तो इस संविधान में जो इस संविधान में कहा गया है कि इस अनुसूची में कहा गया है कि इसमें जो जिस भी विषय को रखा जाएगा वह बाध्य योग्य होगा, मतलब वह न्याय योग्य नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची के बारे में। तो इस अनुसूची का जो उल्लेख है वो भी मूल संविधान में नहीं था। इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत संविधान में जोड़ा गया और इस संविधान में जो है दल बदल कानून के संबंध में प्रावधान दिया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों 11वीं अनुसूची के बारे में। तो इस अनुसूची का भी उल्लेख जो है मूल संविधान में नहीं था। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया और इस अनुसूची में ग्राम पंचायती संस्थाओं का उल्लेख किया गया है और इसमें जो है इन संस्थाओं को कार्य करने के लिए विषय जो है 29 विषय दिए गए हैं। अब बात करते हैं अंतिम और 12वीं अनुसूची के बारे में। तो इस अनुसूची का उल्लेख भी जो है मूल संविधान में नहीं था। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में जोड़ा गया और इसमें नगर पंचायती संस्थाओं का उल्लेख किया गया है।
ठीक है। और इसमें जो है इन्हें कार्य करने के 18 विषय दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी 12 की 12 अनुसूचियाँ। थोड़ा बोलने में कैमरे के सामने थोड़ा इधर उधर हिचक हो जाती है, लेकिन 12 की 12 मुझे याद है। यदि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं आराम से उसको कर सकता हूँ। तो दोस्तों अभी इसको मौके की याद करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे साथ होता क्या है कि जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और हमारे साथ में क्वेश्चन आता है और 4 ऑप्शन सामने रहते हैं तो हमको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई क्वेश्चन आंसर कौन सा है, तो हमें चारों के चारों आंसर लगते हैं। तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए क्योंकि हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं। मतलब शब्दों को सुनना आप, हम पढ़ते तो हैं लेकिन पढ़ते नहीं हैं। मतलब पढ़ते हैं लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ते, हमें इसलिए अच्छे से पढ़ना है। तो दोस्तों ठीक है, तो ये थी वीडियो। आपको आई होप आपको पसंद आई होगी, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों ऐसी वीडियो को और देखने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए और इस जर्नी से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि अगली जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके और आप और हम कुछ नया साथ में मिलकर सीख सकें। दोस्तों आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप इस चैनल से जुड़ सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।